नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। युवाओं के लिए खुशखबरी, शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, टेट सेट परीक्षा कराएगी छत्तीसगढ़ सरकार। जे स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती से पहले राज्य सरकार पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। स्कूलों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट और कॉलेजों के लिए राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि सेट के लिए अधिसूचना इस साल के दिसंबर 2025 तक जारी हो सकती है। साथ ही टेट परीक्षा अगले साल फरवरी 2026 में होगी, जबकि सेट परीक्षा मार्च अप्रैल में हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार भर्ती परीक्षा कराने से पहले स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए पात्रता परीक्षा कराने के लिए विभागों को कहा है। मैं टेट के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रस्ताव पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश में अभी तक 2011, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 और 2024 में टेट परीक्षा हो चुकी है। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद इसकी वैधता आजीवन रहेगी। वहीं कॉलेजों के लिए सेट परीक्षा 7वीं बार होगी। छत्तीसगढ़ उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, दूध उत्पादों के दाम घटे, देवभोग ब्रांड घी पनीर 41 रुपये सस्ता। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में किए गए बदलाव और कटौती का सीधा लाभ दुग्ध पदार्थों के उपभोक्ताओं को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सक्रिय देवभोग ब्रांड ने भी 22 सितंबर से देवभोग के कई उत्पाद के दाम कम कर दिए हैं। इसमें पनीर और घी की कीमत में ग्राहकों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पनीर, घी, फ्लेवर्ड मिल्क जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम घट गए। पहले देवभोग ब्रांड पनीर की कीमत 395 रुपये थी, जो अब 354 रुपये हो गई है, यानी पनीर अब 41 रुपये प्रति किलो सस्ता मिलेगा। इसी तरह देवभोग घी की कीमत 654 रुपये थी, जो घटकर 613 रुपये हो गई है, यानी उपभोक्ताओं को घी पर 41 रुपये की राहत मिलेगी। इसके अलावा फ्लेवर्ड मिल्क 2 रुपये कम 28 रुपये हो गया, पहले इसकी कीमत 30 रुपये था। 50 करोड़ रुपए के अवैध लेनदेन का आरोपी कोसले गिरफ्तार, सौम्या चौरसिया से संबंध। छत्तीसगढ़ के कथित 570 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। दरअसल ईओडब्ल्यू ने जयचंद कोसले को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ईओडब्ल्यू जयचंद कोसले को लेकर पहुंची कोर्ट। जांच में ईओडब्ल्यू को पता चला कि कोयला घोटाले मामले में जयचंद कोसले की बड़ी भूमिका थी। आरोप है कि उन्होंने तकरीबन 50 करोड़ के अवैध लेनदेन में भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि कोसले भूपेश बघेल की करीबी अफसर और डिप्टी सेक्रेटरी टू सीएम रही सौम्या चौरसिया का निजी सचिव था। मैं इसके पहले रविवार को ईओडब्ल्यू ने जांजगीर में जयचंद के आवास पर छापेमारी की थी। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की छुट्टियों का लिस्ट, छात्रों को मिलेंगी 64 दिन का राहत। ये छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कुल 64 दिनों का वार्षिक अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश अवर सचिव आरपी वर्मा की ओर से जारी किया गया है, जिसमें पूरे साल के प्रमुख अवकाशों का विवरण दिया गया है। बता दें कि प्रदेश के छात्र इस बार दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर लंबी छुट्टियों का आनंद उठा सकेंगे। दशहरा अवकाश 29 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। दीपावली अवकाश 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। दोनों अवसरों पर 6-6 दिन का अवकाश तय किया गया ताकि छात्र पूरे उत्सव का आनंद अपने परिवार के साथ ले सके। रायपुर वीआईपी चौक से एयरपोर्ट तक का रास्ता वन वे हुआ, नियम तोड़ने पर लगेगा 5000 रुपये का जुर्माना। रायपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब वीआईपी चौक से एयरपोर्ट तक जाने वाली मुख्य सड़क को वन वे कर दिया गया। इस रूट से अब केवल एयरपोर्ट और नवा रायपुर की ओर जाने वाले वाहन ही गुजर सकेंगे, वहीं वापसी में इस रास्ते का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यह नया नियम आज से लागू कर दिया गया। वापसी के लिए अब वाहन चालकों को सर्विस रोड का इस्तेमाल करना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और ट्रैफिक को नियंत्रित करना है। मुख्यमंत्री ने जताया विश्वास, मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का सपना होगा साकार। रायपुर 22 सितंबर 2025 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों की ओर से चलाए गए सफल अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक उपलब्धि है। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए। दोनों पर 40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफलता केवल नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और विकास की प्रक्रिया को और भी गति प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया महारा समाज के नवनिर्मित सामाजिक भवन का लोकार्पण। 1,63,00,000 रुपए की लागत से बना सामाजिक भवन। जो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर के गुरु गोविंद सिंह वार्ड में 1,63,00,000 रुपए की लागत से निर्मित महारा समाज के नवनिर्मित सामाजिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय का पारंपरिक मोहरी बाजा के साथ भव्य स्वागत किया गया। महारा समाज के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक मुख्यमंत्री श्री साय को पारंपरिक महारा पट्टा पहनाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने फीता काटकर भवन का विधिवत उद्घाटन किया और इस ऐतिहासिक क्षण में आमंत्रण एवं आत्मीय स्वागत के लिए समाज के प्रति आभार व्यक्त किया। नवरात्रि पर बस्तर ओलंपिक 2025 की प्रक्रिया शुरू। पहले खिलाड़ी का हुआ रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बस्तर के दौरे पर हैं। उन्होंने दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की। उसके बाद नवरात्र के शुभ अवसर पर बस्तर ओलंपिक की प्रक्रिया शुरू हुई। उप मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री ने मेनका डोबरा में आयोजित बस्तर ओलंपिक 2025 के प्रथम खिलाड़ी पंजीयन समारोह में हिस्सा लिया। यह आयोजन जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक न केवल एक खेल प्रतियोगिता है बल्कि यह क्षेत्र के अंतिम छोर तक बसे बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने का माध्यम है। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष बस्तर से 2 लाख से अधिक खिलाड़ियों का पंजीयन कराने का लक्ष्य रखा गया ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के क्षेत्र में भी प्रोत्साहन मिले। एनएचएम कर्मचारियों की तपस्या, सरकार ने दिया संघर्ष का फल, दिवाली जैसा मना उत्सव। जेएनएच स्वास्थ्य कर्मियों की मांगें 34 दिन बाद पूरी हुई, जो किसी तपस्या से कम नहीं। एनएचएम संघ के अधिकारी कर्मचारी संघ हर दिन अलग अलग अंदाज में अपनी पीड़ा और मांगों को सामने रखा। किसी ने सड़क पर रंगोली बनाई तो किसी ने मुंडन कराया, कभी मसाल रैली निकाली गई तो कभी कोरोना योद्धा का रूप बनाकर भीख मांगकर जनता का ध्यान खींचा। जल सत्याग्रह और मनोकामना रैली जैसे अनोखे विरोध प्रदर्शन ने पूरे प्रदेश का ध्यान खींचा। 20 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी मांगों को मानते हुए 4 बड़े फैसलों की घोषणा की। तो मानो हड़ताली कर्मचारी इस तपस्या को फल मिल गया। मंत्री की घोषणा ने उनके चेहरे पर वो मुस्कान लौटा दी जो लंबे समय से थकान और संघर्ष की धुंध में छिप गई थी। एनएचएम संघ ने जब हड़ताल स्थगित करने का ऐलान किया तो सुकमा की सड़कों पर नजारा बिल्कुल अलग था। बैंड बाजे और पटाखों की गूंज के बीच स्वास्थ्यकर्मी नाचते गाते सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे। ये कोई साधारण जुलूस नहीं था बल्कि यह 34 दिनों की जीत और उम्मीद की वापसी का उत्सव था। कवर्धा में बैगा आदिवासियों का बवाल, अतिक्रमण पर एक्शन से हुए नाराज, पट्टा देने की मांग। छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में बैगा आदिवासियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। अतिक्रमण पर जिला प्रशासन की कार्रवाई से नाराज होकर आदिवासियों ने बवाल काटा है। वह बड़ी संख्या में बैगा आदिवासी महिलाएं, पुरुष और बच्चे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर यथास्थान पर रहने की अनुमति मांगी। प्रदर्शनकारियों ने वन अधिकार पट्टा देने की मांग भी की है। यह पूरी घटना बोड़ला ब्लॉक के ग्राम सरोधा वन परिक्षेत्र की है। मैं यहाँ नहर किनारे लगभग 40 बैगा आदिवासी परिवार करीब 10 वर्षों से रह रहे हैं। इन परिवारों को हाल ही में वन विभाग ने अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी कर मकान खाली करने और नहीं मानने पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी है। नोटिस से घबराए आदिवासी परिवारों का कहना है कि अचानक बेघर होने की स्थिति बन रही है जिससे उनके बच्चों और बुजुर्गों को गंभीर परेशानी झेलनी पड़ेगी। पहले सामाजिक बहिष्कार, फिर मकान पर चला बुलडोजर। वोट नहीं देने पर आदिवासी परिवार से सरपंच ने ऐसे लिया बदला। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने के बाद उसने मकान को गिरा दिया गया। आरोप है कि ऐसा सरपंच के कहने पर किया है। दरअसल इसी साल राज्य में त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे। उस दौरान इस परिवार ने मौजूदा सरपंच को वोट नहीं दिया था, जिसके कारण दोनों के बीच रंजिश थी। सरपंच के कहने पर परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। 2 मिनट के लिए इस स्टेशन पर 10 ट्रेनों की होगा स्टॉपेज। स्पेशल ट्रेन की भी शुरुआत। नवरात्र में रेलवे की बड़ी सौगात है। जी, आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है। मैं देश भर में 10 दिनों तक धूमधाम से मनाए जाने वाले इस त्योहार पर रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने वाले भक्तों को यह सौगात मिली है। आमतौर पर डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में सभी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है। यात्रियों को मुश्किलें नहीं हो, इसलिए नवरात्र के मौके पर रेलवे ने 10 एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की अनुमति दी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, ईओडब्ल्यू कर सकते गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका रायपुर जिला न्यायालय में खारिज कर दी गई है। इससे पहले बिलासपुर उच्च न्यायालय में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। चैतन्य बघेल ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय में दायर की थी। मामले की प्रारंभिक सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित थी, लेकिन सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाकर 22 सितंबर 2025 को तय किया गया था। अदालत ने सुनवाई के बाद चैतन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत कांग्रेस चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। पूर्व मंत्री डहरिया बोले, बीजेपी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने का कर रही है काम। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत पार्टी हर ब्लॉक पर, हर बूथ पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और इसे चुनाव आयोग तथा राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि यह अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और कथित हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि वोट खरीदने बेचने की घटनाओं को उजागर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर डहरिया ने आरोप लगाया कि वर्तमान में बीजेपी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि जनता के वोट से नहीं तो चोरी से सरकार बननी चाहिए। वोट चोरी करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति जितनी शक्ति दे दी गई है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कमेटी में अब चीफ जस्टिस की जगह गृह मंत्री को शामिल किया गया। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गृह मंत्री अमित शाह के सचिव रह चुके हैं, इसलिए उन्हें इस पद पर बनाए रखा गया ताकि वोट चोरी को अंजाम दिया जा सके। शिक्षा व्यवस्था की बड़ी लापरवाही उजागर, त्रैमासिक परीक्षा के दिन नहीं पहुंचे शिक्षक, घंटों इंतजार करते रहे छात्र। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्राथमिक शाला लेफरी में त्रैमासिक परीक्षा के पहले ही दिन परीक्षा देने पहुंचे छात्र घंटों तक स्कूल में बैठे इंतजार करते रहे, लेकिन शिक्षक समय पर नहीं पहुंचे। जानकारी के अनुसार आज सुबह 11 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन 12 बजे तक भी स्कूल में कोई शिक्षक नहीं पहुंचा। इसके चलते कक्षा पहले से 8वीं तक के बच्चे बिना परीक्षा दिए स्कूल में बैठे रहे। इस बड़ी लापरवाही के उजागर होने के बाद जब परिजनों ने यह नजारा देखा तो वे आकर्षित हो गए और मौके का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मणिपुर में शहीद हुआ बस्तर का लाल, 3 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया, तिरंगे से लिपटकर गांव पहुंचा रंजीत कश्यप का पार्थिव शरीर, अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में बस्तर का लाल रंजीत सिंह कश्यप शहीद हो गया। आज शहीद रंजीत का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गृहग्राम गांव बालेंगा पहुंचा। पूरा गांव शहीद की अंतिम यात्रा का साक्षी बना। इस दौरान गांव की गलियां शहीद रंजीत अमर रहे के नारों से गूंज उठी। हर आंख नम थी, हर दिल गर्व और नम के मिले जुले भाव से भरा हुआ था। मंत्री केदार कश्यप, स्थानीय विधायक लखेश्वर बघेल, कलेक्टर हरीश एस और एसपी सलभ सिन्हा सहित प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने भी गांव पहुंचकर शहीद रंजीत सिंह कश्यप को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ में 11 आईएफएस अधिकारियों का ट्रांसफर, बदले गए कई वन मंडलों के डीएफओ। जो छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए 11 आईएफएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा इसकी सूची जारी की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ आईएफएस ट्रांसफर लिस्ट छत्तीसगढ़ वन विभाग में 11 अफसरों के तबादले किए गए। लक्ष्मण सिंह नया रायपुर, प्रेमलता यादव कोरबा, पुष्पलता टंडन अरण्य भवन समेत कई अधिकारी ले गए। अतिथि व्याख्याता भर्ती में छत्तीसगढ़ियों को ही भर्ती में शामिल करने की मांग, नेता प्रतिपक्ष ने सीएम को लिखा पत्र। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा को एक पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता समेत अन्य पदों पर हो रही भर्ती में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही नियुक्ति देने का प्रावधान किए जाने की मांग की। इस पत्र में उन्होंने कहा कि अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में इसका प्रावधान किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अतिथि व्याख्याता समेत अन्य पदों पर भर्ती में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, जिसे लेकर काफी दुविधा की स्थिति थी। वहीं बीते दिनों इसे स्पष्ट करते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया कि समान अंग होने पर भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ के मूल अभ्यर्थियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित 2 गांव में नए सुरक्षा शिविरों की स्थापना। जब 22 सितंबर भाषा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित गांव पालागुड़ा और गुंडराज गुडेम में सुरक्षा बलों ने नए शिविरों की स्थापना की है, जिन्हें सामरिक और क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले में पिछले लगभग 2 वर्षों से सुरक्षा बलों के 18 नए शिविरों की स्थापना हो चुकी है।
आरटीओ की वसूली से भड़के ट्रक ड्राइवर, हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम, बोले ऑफिसर करा रही है जबरन वसूली। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित चिरुला आरटीओ ऑफिस के सामने अवैध वसूली को लेकर ट्रक चालकों का आक्रोश फूट पड़ा। आरटीओ अधिकारी द्वारा कथित रूप से कराई जा रही अवैध वसूली के विरोध में सैकड़ों ट्रक चालकों ने झांसी ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया। ड्राइवरों का आरोप है कि आरटीओ अधिकारी द्वारा भाड़े के कर्मचारियों से गुंडागर्दी कर अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे हैं। आज सुबह जब कुछ ट्रक कतारबद्ध होकर आगे बढ़ रहे थे, उसी दौरान आरटीओ ऑफिस के सामने एक ट्रक को रोका गया। अचानक ट्रक रोकने पर पीछे से आ रहा एक अन्य ट्रक उससे टकरा गया और पलट गया। इस दुर्घटना में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से नाराज ट्रक चालकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपने ट्रक खड़े कर जाम लगा दिया। देखते ही देखते कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मां महामाया के बिना अधूरी है नवरात्रि, जानिए क्यों जरूरी है समलया देवी के भी दर्शन। दो बहनों का अद्भुत दरबार। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और माता के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। IBC 24 भी आपको ऐसे शक्तिपीठों के दर्शन कराएगा। आज हम आपको लिए चलते हैं अंबिकापुर, जहां आदि शक्ति महामाया का दरबार तो है ही, मगर यहां उनकी बहन समलया भी विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि दोनों बहनों के दर्शन से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मुड़वाही पंचायत सचिव को कलेक्टर ने किया निलंबित, PM जनमन आवास योजना में लापरवाही का है आरोप। जय कबीरधाम जिले के कलेक्टर गोपाल वर्मा ने प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने, समय पर आवास पूर्ण न कराने तथा बैठक में अनुपस्थित रहने पर बोरला विकासखंड की ग्राम पंचायत मुड़वाही के सचिव प्रदीप ध्रुवे को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में फर्जीवाड़ा, पात्र मजदूरों को वंचित कर परिजनों को दिलाया लाभ, जांच में हुआ खुलासा। बेमेतरा जिले में शासकीय योजनाओं के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया। जिले के तत्कालीन प्लेसमेंट कर्मी छलेश्वर साहू पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए षड्यंत्र पूर्वक कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपने परिजनों और रिश्तेदारों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया। यह मामला तब सामने आया जब नगर पालिका बेमेतरा पार्षद नीतू कोठारी ने 18 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर कार्यालय श्रम पदाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए प्राथमिक जांच की ओर 21 अगस्त को विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यहां मंडरा रही मौत, दंतेल हाथी ने 18 किसानों की फसल को पहुंचाया नुकसान, इन गांवों के लिए हाई अलर्ट जारी। सिंगल दंतेल हाथी का उत्पाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं सब्जी वाड़ी को नुकसान पहुंचाने के बाद अब दंतेल हाथी गंगरेल क्षेत्र के ग्राम डांगी माचा में विचरण कर रहा है। मैं दंतेल हाथी ने डांगी माचा के किसान राजेंद्र कुमार ध्रुव के खेत को नुकसान पहुंचाया। मैं हाथी ने फसल को रोधने के बाद कुछ क्षेत्र में लगी धान की फसल को चट किया। हाथी के आमद के बाद से किसान खेत नहीं जा पा रहे, इससे किसानों को फसल उत्पादन प्रभावित होने का डर सता रहा है। श्री रामलला दर्शन एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से श्रद्धालुओं के सपने हो रहे पूरे, वित्त मंत्री OP चौधरी। जी हां, रायगढ़ 22 सितंबर 2025 जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा नगर निगम ऑडिटोरियम में श्री रामलला दर्शन योजना एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनाओं में शामिल वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान हेतु भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में उपस्थित वित्त मंत्री श्री OP चौधरी ने भगवान श्री राम की छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान रामायण की आरती से पूरा वातावरण राममय हो गया। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने श्रद्धालुओं को पुष्प गुच्छ भेंट कर एवं चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। सम्मेलन में श्री रामलला दर्शन योजना एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की अविस्मरणीय स्मृतियों को संजोए हुए वीडियो प्रस्तुत आकर्षण का केंद्र बनी। नवरात्र पर मोदी सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, 25 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में मिलेगा LPG कनेक्शन। जब केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए 25 लाख महिलाओं को फ्री LPG कनेक्शन जारी करेगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए LPG कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं उज्ज्वला परिवार से जुड़ी सभी माताओं और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह कदम न सिर्फ उन्हें इस पावन पर्व पर आनंद प्रदान करेगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण के प्रति हमारे संकल्प को भी मजबूत करता है। GST हटने से सस्ता हुआ इंश्योरेंस से, फिर भी इन पॉलिसी होल्डर से नहीं होगा फायदा।
जी हाँ, जीएसटी काउंसिल का लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से प्रीमियम पर टैक्स को जीरो करने का फैसला लिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू हो गया। इसे दिवाली का तोहफा बताते हुए सरकार ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज सहित अधिकांश प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर की दरें कम कर दी है। इंश्योरेंस पॉलिसीज पर पहले 18% जीएसटी लगता था और आज से यह टैक्स से फ्री हो चुके हैं। इस कदम का सीधा असर लाखों इंश्योरेंस कस्टमर्स पर पड़ेगा, लेकिन हर पॉलिसी होल्डर के मन में एक सवाल है, क्या इसका लाभ सभी को मिलेगा? इसका जवाब है नहीं। कुछ पॉलिसियों को अभी भी इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास पहले से कोई पॉलिसी है तो यह छूट केवल भविष्य के प्रीमियम पर ही लागू होगी। इसका मतलब है कि 18% जीएसटी छूट केवल तभी लागू होगी जब आप 22 सितंबर के बाद अपना अगला प्रीमियम भरेंगे। हालांकि पुराने या पहले चुकाए गए प्रीमियम पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। नवरात्रि पर नगर निगम का बड़ा फैसला, मटन चिकन की बिक्री पर बैन, आदेश नहीं माना तो लगेगा जुर्माना। नवरात्रि के पर्व को देखते हुए जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने नवरात्रि के दौरान खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। महापौर कुसुम यादव ने सोमवार को कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि हिंदू भावनाओं को ठेस न पहुंचे। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI को बताया, नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा की पूजा की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिंदू भावनाओं को ठेस न पहुंचे, नगर निगम ने एक आदेश जारी किया है कि मांस की अवैध बिक्री, खुले में मांस की बिक्री नवरात्रि के दौरान बंद कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मांस पर प्रतिबंध को उचित ठहराने के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला दिया। JMC हेरिटेज के मेयर ने कहा, खुले में मांस की बिक्री स्वास्थ्य के भी हानिकारक है। इस पर मक्खियों और धूल जमती है, इसलिए लोगों की जान से खेलना गलत है। मां दुर्गा के जयकारों से गूंजा पूरा छत्तीसगढ़। जानिए नवरात्रि के 9 दिन कैसे मनाए जाएंगे। पहले दिन मंदिरों और पंडालों में उमड़ी अपार श्रद्धा। जब 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, मैं सुबह से ही पूरे छत्तीसगढ़ में मां दुर्गा के जयकारों से वातावरण भक्ति में हो उठा। प्रदेश भर के मंदिरों, देवी धामों और पंडालों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। प्रतिपदा तिथि पर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना और कलश स्थापना के साथ भक्तों ने आस्था का पर्व शुरू किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त तो होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और साथ ही सभी छत्तीसगढ़ भाई बहनों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।